और प्रशासन की निगाहों में आंख से आंख मिला करके बात करने वाले जनाब सुजातुल्लाह भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो इनकी कौम से मोहब्बत है, जो इनका संघर्ष का तरीका है, वो काबिल तारीफ है, वो किसी से छुपी नहीं है। और इस प्रोग्राम को मैनेज करने वाले जनाब अतीक भाई और तमाम जो हमारे साथी इस प्रोग्राम को मैनेज किए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, बड़ी दुख और तकलीफ की बात है कि आज 2 साल का समय गुजर गया है। 2 साल का समय गुजर गया है और हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत सिर्फ मुसलमानों के ही बीच में चल रही है, क्योंकि हमारे समाज के ही लोग अभी तक हमें और आगे बढ़ने का मौका नहीं दिए। ये अलग की बात है कि चौराहे पे बैठते हैं तो झूठी अफवाह फैलाते हैं कि बब्बे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बोलिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लें, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लें, कांग्रेस से गठबंधन कर लें। मैं एक सवाल पूछता हूं कि मैं क्यों गठबंधन कर लूं? जब 7% यादव समाज जब उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू किया, तब तो उसने नहीं कहा था कि किससे गठबंधन, उसने अपना कर्म किया और 22-24% मुसलमानों का फ्री में वोट मिला और हमने उसको 4 बार सत्ता और सिंहासन पर बैठा दिया। यही नतीजा बहुजन समाज पार्टी का है। जब वो सियासत की शुरुआत की तो हम लोग भी फ्री में बिना कोई विचार के, बिना कोई सोच के, जब चाहा समाजवादी पार्टी को भी सत्ता में भेज दिया, बहुजन समाज पार्टी को भी सत्ता में भेज दिया। और इसके पहले लगातार कांग्रेस पार्टी को हम हुकूमत बैठाते रहे। लेकिन मैं उन मुस्लिम समाज से ये पूछना चाहता हूं कि सत्ता सिंहासन को सौंपने का हमारा नजरिया क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमने क्या सोचकर इनको सत्ता में बैठाया? लेकिन हमारा कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए। उद्देश्य हमारा कुछ नहीं है। उद्देश्य, समाजवादी की लहर आ गई, बहुजन समाज की लहर आ गई, कांग्रेस मुसलमान लहर में जा रहा है। कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य क्या है? हम एक जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, कौन सी जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन जुल्म कर रहा है हमारे साथ? ये सेकुलर पार्टियां चाहती हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जुल्म की लड़ाई ही लड़ते रहें। लेकिन हम लोगों को अपना विचार बदलना पड़ेगा। जुल्म की लड़ाई जो लड़ना है वो हमारा काम है। सत्ता और सिंहासन में हम जिसको बैठाते हैं वो हमारे जुल्म की लड़ाई लड़ने की उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक शेर जंगल में आया और एक हिरन को खा गया। एक शेर जंगल में आया और हिरन को खा गया। उसके बाद हिरन के परिवार के, समाज के लोग इकट्ठा हुए और बोलते हैं कि चलिए मैं शेर के गुफा में चलता हूं, उनके पूरे खानदान से हम लोग शिकायत करेंगे। सारे लोग पहुंचे, हिरन के सारे बिरादरी, सारी कौम के लोग शेर के पास पहुंचे तो शेर मचान पर बैठा हुआ था। तो जब ये अपनी दास्तान सुनाने लगे कि हमारे हिरन को खा गया, तो शेर उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। ये अपनी जुल्म की दास्तान बता रहे थे और शेर मुस्कुरा रहा था। फिर हिरन का जो चौधरी था उसने पूछा कि भाई, हम अपनी दास्तान बता रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो शेर ने जवाब दिया कि मैं तो ये समझता था कि आप लोग मजलूम हैं, लेकिन बेवकूफ भी हैं, ये हमें नहीं मालूम है। हम अपनी बातों को उन्हीं से
उन्हीं से फरियाद कर रहे हैं जो हमारे ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। साथियों, एक कहावत कही है कि देनहार कोई और है, जो भेजत दिन और रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। ये रहीमदास जी का है। देने वाला ऊपर वाला है, हमारी हिफाजत ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मेरे भाई अपनी हिफाजत की लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए। इसी में तो हमको उलझा के रख दिया गया है। ये हर सेकुलर पार्टियां ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ इनके अंदर पैदा करो तो ये मजबूर हो जाएंगे हमें सत्ता और सिंहासन पर भेजने के लिए। आप लोग से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप जो भी छोटी मोटी इनकी मदरसे की नौकरियां हैं, जो हमारे कब्रिस्तान का ये पीला ईटा दे देते हैं, इसको मेरे भाई नजरअंदाज करिए और अपने समाज को, सत्ता में बैठे, हुकूमत में बैठे उन लोगों से ये मुतालबा करिए कि हमको ये मुट्ठी भर डोनेशन और ये भीख नहीं चाहिए। हमको देश और प्रदेश के सिस्टम में सरकारी नौकरियां चाहिए। सरकारी नौकरियों का मुतालबा करिए। और ये बड़े बड़े लीडर आजम खान साहब, गुलाम नबी आजाद, ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन इनका लड़ाई लड़ने का एक तरीका ही अलग था। जो लड़ाई इनको सत्ता में बैठने के बाद जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई ये नहीं लड़ पाए मेरे भाई। हकीकत बात तो ये है कि सरकार द्वारा मुझे कोई भी सुविधा नहीं चाहिए। हमारी सरकार से सिर्फ एक लड़ाई है, सिर्फ एक लड़ाई है कि हमें देश का सिस्टम में हिस्सा दो। और देश का सिस्टम मेरे भाई 72 साल से हम देखते चले आए हैं और देश का सिस्टम का हिस्सा कोई भी पार्टी हमें बनाने के लिए तैयार नहीं है। जब मुल्क आजाद हुआ तो सरकारी नौकरियों में, वो चाहे पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे मिलिट्री का मामला हो या सिविल का नौकरी का कोई मामला हो, उसमें हमारा लगभग 32% और 34% हमारी नौकरियां हुआ करती थी मेरे भाई। लेकिन 72 साल का रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा हुकूमत नहीं किया है। लगातार हुकूमत 2014 से कर रही है। बाकी कहीं 13 महीना, कभी 13 दिन भारतीय जनता पार्टी आई। इसलिए हमारी बर्बादी की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ वो पार्टी है जो हमेशा हुकूमत में थी। 34% हमारी नौकरियां होने के बावजूद भी आज मैं उन सरकार से, उन सेकुलर लीडरों से और उनसे कहीं ज्यादा अपने कौम के लीडरों से मेरा एक सवाल है कि आप बताइए कि हमारी 34% नौकरी होने के बावजूद भी हम 1.5% से भी नीचे, 1% से भी नीचे क्यों आ गए। ये सोचने की बात है और ये समझने की बात है। और मेरे भाई, रहा सवाल पुलिस विभाग का, इन लोगों ने हमारी जड़ों को काटा है, ऐसा वार किया है, ऐसा स्वीट पॉइजन दिया है कि हमारी नस्लों को काटा भी गया, हमारी जड़ों को काटा भी गया। और हमारे कौम के लीडर मौलाना साहब और बड़े बड़े जो हमारे कौम के लीडर थे और उसी पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, वो आज तक करते चले आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे कौम के लीडर हमारे हैं, भारतीय बहुजन समाज का भी झंडा उठाए हैं, कुछ कांग्रेस का भी झंडा उठाए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी का भी झंडा उठाए हैं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि आप इतनी बड़े संगठन को लेके, पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी, जब प्रदेश में कोई अखलाक खान को बिना लहजे के, बिना किसी कारण के, गाय के नाम पर
जब पीट पीट कर मारा जाता है, तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, तो क्या उसका आवाज सिर्फ मुसलमान ही उठाएगा कि हमने जिसको सत्ता पे बैठाया है वो आवाज उठाएगा?